आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अब सीबीआई जो बॉक्तुई किलिंग्स हुई हैं, आपको पता ही है ना कि 8 लोगों को जिंदा जला दिया, जिसमें औरतें और बच्चे थे। बुरी हालत दोस्तों, बहुत गलत। ये तक बोला जा रहा था कि अब वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने का वक्त आ गया है। ये अब इन्होंने कर दिया है, तो हम देखेंगे सीबीआई कैसे जांच करती है, बैंड बजा देती है सीबीआई। देखिए, इस पे मैंने लेक्चर लिया था, बंगाल में जो हिंसा हुई थी, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्यों हुई और क्या हुआ। ये मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है। अभी इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई थी दोस्तों, और जले हुए जब शरीर निकाले थे, रूह कांप गई थी दोस्तों, एकदम मतलब बुरी हालत। बंगाल में हिंसा जो है, स्पेशली पॉलिटिकल हिंसा, ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक प्रधान की मृत्यु का यहां पे मामला था। अब उसकी, देखिए, ये पॉलिटिकल मर्डर था कि आपसी दुश्मनी थी, अभी तो उसकी जांच चल रही है। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा शानदार कोर्स मेमोरी मैजिक फॉर क्यूब्स लाइव है। होली 25 कूपन कोड आपको यूज करना है। 31 मार्च को हम एडमिशन बंद कर देंगे। आपके पास 4 दिन और है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल करें। तो सीबीआई जो है, कैलकाटा हाईकोर्ट का ऑर्डर, देखिए, या तो सेंटर बोल दे या फिर कोर्ट ऑर्डर दे दे। दो तरीके से सीबीआई, कहते हैं इसको केज्ड पैरेट बोला जाता है। एक ऐसा तोता है ये जो पिंजरे में बंद है। कोई भी जुर्म होता है, आपको पता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई सबसे जबरदस्त एजेंसी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारी गजब की एजेंसी है ये, जो कि समझिए कि हालत खराब करती है। लेकिन उसको या तो सेंटर देगी, ठीक है, या तो सेंटर उसको ऑर्डर देगी, नहीं तो कोर्ट ऑर्डर दे। अपने से ये केस नहीं ले सकते। अगर अपने से केस लेना तो आधे से ज्यादा लोग अंदर ही हो जाए। तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? जब मान लीजिए कि कोई ऐसा मैटर आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, अब सरकार उसको ले नहीं रही है, तो कोर्ट ही देख लेता है कि बेटा हम ही देख ले रहे हैं, आओ। तो 23 मार्च को सीबीआई को डायरेक्ट किया कि 7 अप्रैल तक रिपोर्ट जो है वो टेबल पे आनी चाहिए। मैटर जो है वो दोबारा सुना जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप सीबीआई को फुल कोऑपरेट करोगी। भाई देखो, यहां पे ऐसे तो होता नहीं है। सीबीआई स्टेट में जाएगी तो वहां की पुलिस, जो भी उनके पास एविडेंस है, क्योंकि भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, डिपार्टमेंट्स में भी काफी दिक्कतें चलती है, बहुत पॉलिटिक्स चलती है, तो वो कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे तो केस, इनफैक्ट दाऊद इब्राहिम को एक बार लगभग लगभग पकड़ा जा चुका था। एंड टाइम पे पुलिस आ गई, कुछ पुलिस वाले मिले हुए थे, जिसकी वजह से उसको पकड़ा नहीं गया। तो ये बहुत होता है। अब सीबीआई किस तरीके से केस लेती है, देखिए, जैसे हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एनआईए, आपको पता ही है। एनआईए को 26/11 अटैक के बाद 2008 में बनाया गया था, और आपने देखा कि उसके बाद, आप कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर के बाद, मतलब उसके बाद एक बार भी अटैक नहीं हुआ है। मतलब बहुत ही जबरदस्त इनका काम है। एनआईए ने बहुत ही शानदार काम किया है। तो जैसे एनआईए है, सीबीआई जो है वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, जैसे एनआईए करती है। कुछ भी, कोई भी मैटर हो, करप्शन का मैटर हो, पीएसयू स्टाफ, देखिए, सीबीआई कुछ भी मैटर ले सकती है अगर उसको दिया जाए तो। मतलब बहुत ही वाइड है। एनआईए तो जैसे करप्शन और इन सबको नहीं देखती है। एनआईए तो टेररिज्म और जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है उसको देखती है। लेकिन सीबीआई सब ले सकती है, बट एनआईए खुद से ले सकती है, सीबीआई खुद से नहीं ले सकती है। सीबीआई को या तो सेंटर डायरेक्ट करेगा या फिर कोर्ट डायरेक्ट करेगा, ये चीज है। करप्शन केसेस की बात करें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट की इनको कंसेंट की जरूरत पड़ती है, या फिर केस टू केस बेसिस पे इनको कंसेंट लेना पड़ता है, यानी कि इसमें भी खुद से ये केस नहीं ले सकते हैं। बाकी सारे केसेस में, करप्शन हो स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो क्राइम का, स्टेट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। जैसे बिहार में मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ, तो ऐसा नहीं कि बिहार ने बोला सीबीआई इधर आओ, ऐसे नहीं। सीबीआई को यहां पे स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, और सेंटर ने अगर हामी भर दी तो फिर सीबीआई को वो केस दिया जाता है। तो अब अगर मान लीजिए कि सीबीआई ने डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, तो क्या वो केस ले सकते हैं? अब कोई केस आया, मान लीजिए सीबीआई को कोई केस आया, और क्या सीबीआई इसको मना भी कर सकती है? बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए कि अब कोई स्टेट है, जैसे बिहार का ही, बिहार ने कोई बोला कि भाई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल क्राइम है, तो सीबीआई को हम केस सौंपेंगे। तो सीबीआई अब क्या है ना, वो केस फिर रिक्वेस्ट करेगी, स्टेट रिक्वेस्ट करती है, तो सेंटर जो है फिर सीबीआई से पूछता है कि क्या ये केस ले लें, बढ़िया केस है। तो सीबीआई बोलता है अरे यार कुछ नहीं सर, टाइम वेस्ट होगा, बेकार में, वर्थ वाइल है ना, एनर्जी और टाइम इस केस पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिक्लाइन कर सकते हैं, यानी कि केस खुद से तो नहीं ले सकती है, लेकिन डिक्लाइन कर सकती है। अब सीबीआई ने
लैक ऑफ इनर पर्सोनल का हवाला देते हुए कई केसेस को डिक्लाइन भी किया है और यह भी बोला कि भैया हम ओवरबर्डन्ड हैं, भैंस चोरी होगी तो उसका भी सीबीआई में लगा दोगे क्या, ओवरबर्डन्ड हैं हम। और उसके बाद अभी हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है भारत में। सरकारी जॉब में वैकेंसीज नहीं है, बल्कि हम अंडर स्टाफ्ड है। 5,000 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, लेकिन वांट्स नहीं निकलती है। सीबीआई के साथ भी सेम है। सीबीआई में भी अगर आप देखो ना, तो सीबीआई बोलती है कि भैया हमारे पास ज्यादा लोग नहीं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हम वैसे ही ओवरबर्डन्ड है, तो कहां दिए जा रहे हो। 2015 में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला कि भाई हम अब व्यापम केस नहीं, बिकॉज हमारे पास इनफ स्टाफ नहीं है। देखिए सीबीआई में आप एसएससी के थ्रू जाएंगे, आप आईएएस के थ्रू जाएंगे, पीसीएस के थ्रू जाएंगे, तो भाई आप ऐसा है ना कि आप एक तो या तो सीबीआई एक मेरे ख्याल में तो कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाना चाहिए जिसमें सीबीआई की अलग वैकेंसी निकले। कितना बढ़िया होगा, सीबीआई की अलग वैकेंसी निकालनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर रिटन एग्जाम हो। और अगर देखिए ये हमारे देश के लिए है ना, सरकार को समझना चाहिए, अगर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं या जो हाई प्रोफाइल नहीं भी है, जो जरूरी केसेस है वो सॉल्व होंगे, तो इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि सीबीआई के पास स्टाफ ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आपको एक बहुत ही जबरदस्त माइंड की जरूरत होती है। सीबीआई में ऐसे कोई नहीं आ सकता है, हर केस सीबीआई को दे दो, हर केस तो सीबीआई को दे दो, लेकिन सीबीआई से भी तो पूछो क्या उनके पास इतने लोग हैं इसको केस को सॉल्व कर देंगे। नहीं, 10 में से 9 आप समझिए कि फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर ने बताया कि 9 आउट ऑफ 10 इंस्टेंसेस सेंटर सीक्स ओपिनियन ऑफ द एजेंसी। क्या बात है। तो अब सेंटर पूछती है सीबीआई से, 10 में से 9 बार सेंटर पूछेगी कि क्या यह केस सही है, और उसके बाद सीबीआई जो है वो फैसला लेता है। आप देखिए प्रेजेंट सीबीआई वर्कलोड, आप देखिए एनुअल रिपोर्ट जो आई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, सीबीआई ने 2019 में 608 एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की एफआईआर अलग होती है, मतलब सीबीआई केस ले रही है। और 2020 में 589 एफआईआर दर्ज हुई है। 2020 में टोटल 86 केसेस आए हैं जो कि ब्राइब्स के थे, पब्लिक सर्वेंट्स ने रिश्वत ली। ठीक है, आईएएस आईपीएस सब ने रिश्वत ली फेवर्स के लिए। 30 केसेस जो आय से ज्यादा संपत्ति उसके रजिस्टर हुए। 676 जो इस साल केसेस आए हैं, ठीक है, 2021 की बात है। इसमें एफआईआर और प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज हैं। 107 वर टेकन अपॉन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। 676 में से 107 तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया, कोर्ट ने डायरेक्ट किया तो आपको करना ही पड़ेगा। और 39 जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आई है इनको। अभी 1300 वैकेंसी है सीबीआई में। 31 दिसंबर 2020 7,500 वैकेंसीज, लगभग 7,500 वैकेंसीज को सैंक्शन किया गया था, लेकिन सिर्फ 5899 ऑफिसर्स वर इन पोजीशन एंड 1374 पोस्ट वर लाइंग वेकेंट। 7,500 की आप देखिए सीबीआई में इतनी सारी 676 केसेस आए, जिसमें से इन सारी केसेस की जांच चल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि खाली 5,800 5,900 का स्टाफ इसको सॉल्व कर पाएगा? टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 7,500 के करीब है, यानी कि 1300 वैकेंसीज अभी भी सीबीआई में वेकेंट है। 2020 की बात करें तो सीबीआई के पास 1117 केसेस थे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी, एफआईआर और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए केसेस तो सीबीआई के पास आते रहते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होती है, ठीक है। 2019 की बात करें तो ये नंबर 1239 पे आ गया। 637 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, 1 साल हो गया है और अभी उस केसेस पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुई है। कन्विक्शन रेट जो है वो 70% के आसपास रहता है। और अभी 2020 के एंड होते होते 9,757 केसेस पेंडिंग है वेरियस कोर्ट में, यानी कि आप केसेस देखो कितने सारे पेंडिंग हैं। सीबीआई ओवरवर्कड है, कहने का मतलब ये है सीबीआई को आप केसेस तो दे सकते हो, लेकिन अब केसेस को देने के लिए आपको उनकी क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। कन्विक्शन रेट अगर करप्शन की बात करें तो 67% होता है। सीबीआई करप्शन में बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, 425 केसेस ऑफ करप्शन, जिसमें 565 तो सरकारी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, ये इन्होंने रजिस्टर किए। 429 केसेस की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। 191 केसेस ट्रायल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, ट्रायल्स वर कंप्लीटेड, जिसमें 128 कॉन्विक्शन, मतलब दे वर एंडेड इन कॉन्विक्शन, यानी कि 425 में से 128 को तो इन्होंने सजा दिला दी। 655 जो कि सीबीआई में आए, सीबीआई केसेस अलग होते, सीबीआई कोर्ट्स अलग होती है, ट्रायल हुआ इनका, इसमें से 260 वर कॉन्विक्टेड। 31 दिसंबर 2020 तक 6,500 के करीब करप्शन केसेस आर ऑल्सो पेंडिंग, ठीक है, इन वेरियस कोर्ट्स। तो और इसमें ये देखिए 5,193 केसेस तो 80% तो 10 साल से ऊपर, सॉरी 3 साल से ऊपर पेंडिंग है।
और 2000 के करीब केसेस ये 10 साल से ऊपर पेंडिंग है। यानी कि आप पेंडेंसी देखिए यहां पे, आप आराम से जब आप इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा कि केसेस 10 से 20% सॉल्व हो पा रहे हैं, बाकी वो बहुत समय से पेंडिंग है। उसके बाद फिर स्टेट कंसेंट की बात करें, देखिए 2015 में 9 राज्य जो आपको दिख रहे हैं, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, यानी कि वो सीबीआई को केस नहीं देना चाहते। ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट की बात करें, ये बताती हैं कि सीबीआई जो है वो मास्टर वॉइस हो गई है और जबरदस्ती, जैसे समय बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं की सुन रही है, बिना बात के वो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहे हैं। विड्रॉल मतलब यही होता है कि अब इन स्टेट्स में अगर आपको प्रोब करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में ही अब जैसे सीबीआई, ये तो खैर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन सेंटर बोला कि जाओ जाओ जल्दी से फटाक से इन्वेस्टिगेशन करो, तो आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा कि हम आ जाएं। ये चीज है। नवंबर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसर्न्स थोड़ा सा एक्सप्रेस किया था। सीबीआई का जो सबमिशन है, 78% ऑफ इट्स 150 रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन टू इन्वेस्टिगेट केसेस वर पेंडिंग विद स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि वही चीज है कि आप देखिए कि 78% सीबीआई ने रिक्वेस्ट की थी इन राज्यों को, 150 के करीब रिक्वेस्ट है, लेकिन वो पेंडिंग है, राज्य उनको अलाउ ही नहीं कर रहा। ये चीज है। अब 177 केसेस में आप समझिए कि 455 तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लेकिन जब तक सीबीआई को सैंक्शन नहीं मिलेगा तब तक, मतलब जब तक सीबीआई को अलाउ नहीं करेंगे स्टेट, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा सीबीआई किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। थैंक यू सो मच।